अगर बाजार नीचे गिर रहा है और आपको नुकसान नजर आ रहा है तो इतना ही डर लगता है जैसे आपकी जान जा रही है। हम सभी जानते हैं कि प्राण चले जाए तो वापस नहीं आता है, लेकिन बाजार एक बार नीचे चले गया तो वापस ऊपर से भी आता है। पहला तो ये कि आपको घबराना नहीं है, और आपकी जो घबराहट है वह लॉजिकल नहीं है, आपकी जो घबराहट है वो इमोशनल। फिर भी किसी व्यक्ति को इस तरह के सिम्टम्स हैं तो इसका मतलब ये है आपने इस बात को नहीं माना है कि बाजार ऊपर नीचे जा सकता है, आपने इस बात को नहीं माना है कि बाजार में कभी भी गिरावट आ सकती है। इसको मानना बहुत जरूरी है। मैं अपनी बात करूं तो मैं अपेक्षा करता हूं कि मैं 80, 90, 100 साल तक जिंदा रहूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं कभी मर ही नहीं सकता। इसके लिए मैंने दो काम किए हैं। मैंने टर्म इंश्योरेंस लेके आया है, मैंने SIP लेकर आया है। टर्म इंश्योरेंस इसलिए कि यदि मैं अचानक मर गया तो, और SIP इसलिए कि यदि मैं नहीं मरा तो। अब आप ही बताइए, क्या मुझे मालूम है कि मैं कब मरूंगा? मैं चाहे कल मर जाऊं, उसके लिए मैंने तैयारी की है, और मैं 100 साल तक जिंदा रहूं उसके लिए तैयारी कर रहा हूं। यही तो इन्वेस्टिंग है, यही तो पोर्टफोलियो है। आप जब पहले से ही जानते हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव आते हैं, बाजार कभी भी गिर सकता है, तो आपको दोनों ही स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर फिर भी इस बाजार में कोई घबराता है तो इसके 5 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण यह है कि उसने अपना एसेट एलोकेशन नहीं किया है, उसने अपने आप को अनिश्चित बाजार के लिए तैयारी करके नहीं रखा है। दूसरा कारण यह है कि उसके पास शायद वित्तीय सलाहकार नहीं है। तीसरा कारण यह है कि वह बाजार के इतिहास को नहीं जानता है। उसे ऐसा लगता है कि बाजार गिरने के बाद उठता ही नहीं है। उसे बाजार के इतिहास जानने की जरूरत है। चौथा कारण यह है कि वह बाजार की प्रकृति और प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं करता है। बाजार में उतार चढ़ाव आते हैं, बाजार कभी भी गिर सकता है। पांचवा कारण यह है कि वह बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में है, रोजाना टीवी देख रहा है, वह हर रोज बार बार म्यूचुअल फंड के NAV और शेयर्स के भाव देखता रहता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो स्वाभाविक है बेहद ही घबराएगा, क्योंकि डर ऐसे ही फैलता है।